हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रॉयल क्रूज़र। और हमने गैंगटॉक के अपने होटल से चेकआउट कर लिया और अभी हम जा रहे हैं शिलोंग की तरफ, मेघालय। गाड़ी आ रही है आराम से। देखो दोस्तों, कितनी ज़्यादा ढलान। मैन, फाइनली वी आर इन। तो दोस्तों, हमने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है। अभी हम जा रहे हैं मेघालय की ओर। देखते हैं कैसा रहता है मेघालय का हमारा ये आज का सफ़र, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ट्राई करेंगे चेरापूंजी या फिर शिलोंग पहुँच जाएँ तो। और सामने देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत, वाइट बादल और ब्लू आसमान दिख रहा है। बहुत ही मस्त लग रहा है। कल रात बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, उस वजह से मेरी ये लाइटें छोटी वाली भी ख़राब हो गई हैं, प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही हैं। होपफुली थोड़ी हवा लग करके शायद काम करने लग जाए, थोड़ा सूख जाएगा तो, इसलिए मैं चालू नहीं करूँगा अभी इसको। और धूप आज देखो कितनी तेज़ है। और बताइए दोस्तों, आपको ये ट्रिप कैसी लग रही है अभी तक की? मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अतिथि देवो भव कितना खूबसूरती से लिखा हुआ है यहाँ पे। हमारा जो रास्ता है शिलोंग तक का, वो लगभग 600 सवा 600 किलोमीटर का दिखा रहा है। 14 से 15 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो इतना देर तक तो हम राइड नहीं कर पाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम एक स्टॉप जरूर लेंगे। बाकी कंफर्टेबल रहा तो नॉन स्टॉप भी राइड कर लेंगे। कल यहाँ पे कई घंटों लगातार बारिश हुई है, झमाझम, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे नहीं कहीं पे भी पानी भरा हुआ दिख रहा हो तो। और इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि आप समझ सकते हैं दिल्ली एनसीआर में क्या ही हाल हो जाता है 1 घंटे की बारिश में। और यहाँ तो कई घंटे हुई थी, तो समझ जाओ क्लीन सिटी होने का फ़ायदा कितना ज़्यादा है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि भैया पहाड़ी पे है, पानी बह के निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है, बह के निकल जाता है, लेकिन स्टिल कहीं भी जमा हुआ तो नहीं दिख रहा था। एक भी जगह अभी तक हमें ज़रा भी पानी जमा हुआ नहीं दिखा, क्योंकि सफाई रहती नालियों की, सब चीज़ की, तो इसलिए पानी आराम से निकल जाता है। सफाई नहीं रहेगी तो यहाँ पे भी पानी भरेगा। और मज़ा आ रहा है, आज मौसम साफ़ है। ऐसे बादल बादल तो हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, दूर दूर हैं ऊपर पहाड़ियों पे, चोटियों पे। तो आराम से हम ट्रैवल कर पाएंगे आज बिना किसी दिक्कत परेशानी के। बारिश में क्या होता है ना, बाइक स्किड करने का दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए और ज़्यादा स्लो चलाना पड़ता है कंपैरेटिवली, और विजिबिलिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। बट आज कोई दिक्कत नहीं है, आज आराम से चलाएंगे। ये देखिए वाटरफॉल का पानी आ रहा है क्या, हम तो आराम से चलाओ। वाह, ये तो वही तिरंगे वाली टनल है। उसी रोड से जा रहे हैं क्या हम? क्यों? उससे तो दार्जिलिंग दार्जिलिंग आ जाएगा उससे तो। गुवाहाटी भी आएगा रास्ते में। आगे से कोई गाड़ी ना आ रही हो तो बताना, मैं ओवरटेक कर लूँगा। आ गया। ऑसम। तीस्ता रिवर, क्या व्यू है। बादल, पहाड़ों से धुआं निकलता हुआ दोस्तों देखो, सारा बादलों ने खोच लिया है। ध्यान से, आराम से, राइट में रखो, हल्का सा लैंडस्लाइड भी हो रखा है यहाँ। आज क्लीन कर रहे हैं तो इसका मतलब कल ही हुआ होगा ये। तो दोस्तों, हम उसी ब्रिज पर आ गए। यहाँ से सिलीगुड़ी 76 है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। खूबसूरत सी नदी है, बट नदी दिख नहीं रही यहाँ पे। नदी का बहाव चेंज किया गया है क्या? नदी तो बल्कि दिख ही नहीं रही है, सूखी हुई सी लग रही है मुझे तो बिल्कुल ही। है क्या? हाँ है तो। अच्छा, यहाँ से आ रही है।
डाइवर्जन किया हुआ है यहाँ पे नदी का ना। कोलकाता 662 सिवोक सेवक 54। वाह दोस्तों, क्या नदी का भाव इधर से बहता हुआ आ रहा है और वहाँ जा रहा है। देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। सामने से कोई गाड़ी आती हुई तो नहीं दिख रही, लेकिन पता नहीं क्या हो रखा है यहाँ पे। आगे जाके देखूं क्या। चलिए दोस्तों, एक ब्रेक तो बनता है। काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं था, तो अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। होटल में भी हमने कुछ खाया नहीं था, तो एक ब्रेकफास्ट तो बनता ही है। किधर लेफ्ट में यहीं रुको। मज़ा आ गया। ब्रेक लिया है और हम ले रहे हैं अभी चाय और आलू प्याज पराठा। करते हैं हाँ ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं आगे। मज़ा आ गया। आलू प्याज पराठा खाया, चाय भी। चाय तो उतनी बढ़िया नहीं थी बट पराठा बढ़िया था। तो अभी थोड़ी सी एनर्जी आ गई है। टाइम की बात करूं तो अभी हो रहा है 11:43 और हमें जाना है शिलोंग। तो यहाँ से लगभग 590 किलोमीटर्स का रास्ता है, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा कवर कर सके उतना कर लें, ताकि नेक्स्ट डे पे हम डायरेक्ट चेरापूंजी पहुँचें और वहाँ जा कर के अपना स्टे लेके घूमें 1-2 दिन। जो भी वहाँ की मस्त मस्त चीज़ें वो दिखाएं आप लोगों को। और यहाँ देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा है इन वृक्ष का। ओसम लग रहा है, ओसम। क्या बात है, मज़ा ही आ गया। खूबसूरत जगह है सिक्किम ना, बहुत ही सुंदर। सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये बहुत ही सुंदर जगह है, मज़ा आ जाता है। और एकदम से चढ़ाई शुरू होती है यहाँ पे, हाइट एकदम से बढ़ती है। और आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग्स। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मोटिवेशन मिलती है दोस्तों कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं और आगे करते रहना चाहिए या नहीं। क्योंकि ये बहुत ही टफ जॉब होती है, ईजी नहीं है मोटो व्लॉगिंग करना। एक अच्छा कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। आगे भी ख़राब रोड है, ध्यान से जाना। बाबा रे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था ये रोड। पसीने छूट गए मेरे तो। डर इस बात का नहीं कि गिरेंगे, डर इस बात का है गिर जाएगी तो उठाएगा कौन। भारी इतनी होती है, उठती ही नहीं है एक आदमी से। उस दिन तो अच्छी रोड से निकले थे। देख के लेफ्ट में मत चलाना। बाप रे, गाड़ी आ रही है, आराम से चलाओ। हाय रे, जरूरत ही नहीं है, वैसे ही बहुत मिट्टी खा ली हमने। बाप रे, कहाँ मेचुका में ले आया भाई तुम। मैप मेचुका का तो नहीं लगा दिया तुमने। वो है ये वाटरफॉल। और हम सिक्किम में एंट्री करने वाले हैं। वेस्ट बंगाल से सिक्किम में आ गए, क्योंकि नदी के इस पार है आपका सिक्किम और नदी के उस पार है वेस्ट बंगाल। ये नदी ही एक्चुअल में
डिवीज़न करती है सिक्किम और वेस्ट बंगाल को। ये लैंडस्लाइड से टूट गया होगा, तभी यहाँ पे ये सब रखी हुई हैं पटरियों जैसी, बैरिकेड जैसी पत्थर से। मज़ा आ गया। जब अपनी बाइक सही चल रही हो ना और रास्ता सुंदर आए हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। फिर चाहे, अरे बाप रे, रास्ता सुंदर की बात कर रहा था मैं, ऑफ रोडिंग हो गई। ऊपर से बारिश आराम से था ना, बहुत पानी भरा पड़ा है। यह तो लैंडस्लाइड हो गया यहाँ पे इन 2 दिनों में। गैप बना के चलो क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे आ रहे हैं। काफ़ी रास्ता ख़राब मिल रहा है आज। इस रूट पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड है जो हमने गैंगटॉक से लिया है, और बंदर भी काफ़ी सारे हैं। गैंगटॉक से मेघालय वाला रूट लिया है। सिलीगुड़ी 32, दार्जिलिंग 98 किलोमीटर। आपको नज़र आ रहा है कैसे लैंडस्लाइड है? सीधी खाई है यहाँ पे। टू बैगराकोट सेवक पहुँच गए हम। ये देखो दोस्तों कितना मस्त दिख रहा है। शेर लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही मस्त लगा, मज़ा आ गया। देखना दोस्तों कितने सारे बंदर हैं, भर भर के बंदर हैं, हर मोड़ पे, टर्न पे, हर जगह बहुत बंदर है। देखो जहाँ नज़र जाएगी वहाँ पे बंदर नज़र आएगा। बट ये तो है, बारिश के मौसम में ग्रीनरी बहुत हो जाती है पहाड़ों पे ना। यहीं पे देख लीजिए कितना खूबसूरती दिख रही है, ग्रीन है हर जगह। बाप रे, रोड भी खराब है। तो दोस्तों अभी बहुत ही बढ़िया रोड मिल गया है वेस्ट बंगाल में एंट्री करते ही। सेवक के बाद ये वाला रोड जो है बहुत ही बढ़िया मिला है, बहुत ही मज़ा आ गया। बस ऐसा ही रोड रहे तो हम टाइम से पहुंच ही जाएंगे। 11.5 घंटे का भी रास्ता दिखा रहा है, 540 किलोमीटर शिलोंग का। रात के 1:45 बजे दिखा रहा है कि हम पहुंचेंगे। अभी बज रहा है 1:10 और गैंगटॉक से लेके अब तक हमने लगभग 84 to 90 किलोमीटर कवर कर लिया, क्योंकि मैंने रीसेट लेट किया था। तो बहुत मज़ा आ रहा है, आई होप आपको भी बहुत मज़ा आएगा। यहाँ तो खींच ही देंगे जब तक रोड चल रहा है। वाह दोस्तों, ये देखिए चारों तरफ कितने सुंदर चाय के बागान लगे हुए हैं, मज़ा ही आ गया है। 66, कलिम्पोंग 67 और गैंगटॉक 107 दिखा रहा है। तो दोस्तों ये जो रास्ता जा रहा है इसको एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं। काफ़ी बहुत ही सुंदर रास्ता है ये, देख ही सकते हैं कितना जंगल से भरा हुआ है। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट भी कम की है, तो इसलिए कम ही चलाएं, क्योंकि कभी भी जानवर सामने आ सकता है। ठीक है ना, एनिमल क्रॉसिंग जोन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए ध्यान से चलाएं और सेफली चलाएं। सुंदर रास्ता है। काफी सुंदर बादल दिख रहा है लेफ्ट साइड में, सामने बहुत खतरनाक बादल हो रहे हैं, सामने बहुत खतरनाक बादल हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, असम में एंट्री कर चुके हैं। अभी हमने 180 किलोमीटर हमने चला लिया लगभग। असम में एंट्री करने के बाद भी हमने 100 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। तो अभी यहाँ से गुवाहाटी दिखा रहा है लगभग ऐसी है 146 179। तो देखते हैं, 4 घंटे का और रास्ता दिखा रहा है गुवाहाटी के लिए। तो हमने यही सोचा है कि गुवाहाटी पे जाकर के ही रुक जाएंगे, गुवाहाटी में ही स्टे लेंगे। तो अभी हमने 1 घंटे का
अच्छा रेस्ट लिया, तो काफ़ी देर से हम राइड कर रहे थे, तो फाइनली अब हम फिर से रोड पे आ गए। हमने होटल गुवाहाटी में बुक करा लिया है और वहीं जाकर आज स्टे करेंगे, क्योंकि 12 बज जाएंगे वहाँ पे पहुँचने में। हालांकि ये जो हमने रोड लिया है, काफ़ी देर बाद हमें कुछ ढंग का रोड हाईवे मिला है। तो पहले वाले में तो बहुत ज़्यादा गड्ढे और वो सब इश्यूज थे, तो होपफुली इसमें टाइम पे पहुंच जाएंगे 12 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली। 12 से पहले ही दिखा रहा है, 11:30 11:15, तो 11 से पहले पहुंच जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। बाकी देखते हैं कैसा रहेगा। दोस्तों ये मिलेगा 138 किलोमीटर बाद NH15 पर, जैसा कि मैप में दिखा रहा है। होपफुली ये वाला रूट सही हो, लेकिन इसमें भी देख करके तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बट भैया बोले कि भाई बढ़िया है बना हुआ रेस्टोरेंट वाले, सही होगा। बहुत ही सुंदर कोई नदी पार कर रहे हैं हम, बेकी करके कोई लोकेशन है, बट बहुत ठंडक थी यहाँ पे इस समय और धुंध सी भी हो रही है हल्की हल्की। पता नहीं आगे बारिश मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखते हैं। बारिश ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है, टाइमली पहुँच जाएंगे अपने होटल में, नहीं तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा पहुँचने में। देखिए दोस्तों कैसे ट्रक के अंदर गाड़ी जा रही है, पता नहीं सीधी की उल्टी सीधी लग रही है, बट अजीब सी लग रही है, खिलौने जैसे टाइप की। दोस्तों गुवाहाटी रह गया 124 किलोमीटर, मोस्ट प्रोबेबली हम 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। रोड फिलहाल ठीक लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ एंड एंजॉय। आई होप आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्या गोला सा लेके जा रहे हैं, बहुत है अचीवमेंट सर, समझ आ गया। फाइनली हम पहुँचे हुए 10:15 बजे को अपने होटल ICT पे। 29 and I find myself wondering what did I